COVID paper of 2020, code Z6, question number 1. It is from evolution chapter. Life appeared 500 million years after the formation of Earth. So answer for this question is B. Question number 2. It is from anatomy of flowering plants. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है रिगार्डिंग कॉर्क कैम्बियम. Fourth statement is saying it forms secondary cortex on its outer side. No, it is not true. Secondary cortex inner side पे बनाता है cork cambium. So answer is D for this question. पैराग्राफ आपको अनाटमी में मिल जाएगा 2020 क्वेश्चन नंबर 29 में. क्वेश्चन नंबर 3 is from ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज एट सिंक डज नॉट इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी. नहीं, उसमें एटीपी लगते हैं भाई, ये भी एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है. यू कैन फाइंड दिस पैराग्राफ हेयर. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फिल्म सैप into the cell which will use the sugar. So out of the film sap निकालने के लिए भी एटीपी चाहिएगा और सिंक पर लोड करने के लिए एटीपी चाहिएगा. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फ्रॉम इकोसिस्टम चैप्टर. इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन आपको बताना है appreciable respiratory release of phosphorus into atmosphere. No, it is incorrect statement. There is negligible release of phosphorus in phosphorus cycle. Exchange of phosphorus between organism and environment is negligible. So B is the answer for this question. मैंने इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इंक्लूड ही नहीं किया है क्योंकि नीट में सिर्फ सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है. सो आई हैवंट इंक्लूडेड दैट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5 is from organisms and population. So orchid tree commensalism show करता है ये example. So 1A is the answer for this question and you can find this paragraph here. Commensalism is shown by orchid and mango branch. So orchid and tree show commensalism. Question number 6 is from photosynthesis. Electrons are lost from PS2. What is the source which replaces these electrons? So water is the source. You can find this paragraph here. Electrons moved from photosystem 2 are replaced by the electrons available due to splitting of water. So answer is A. Question number 7. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है एनर्जी कंटेंट increases first to fourth trophic level. No, it is not true. Energy level always decreases from first to fourth. So of course it is from ecosystem chapter. Pyramid of energy is always upright because some energy is always lost as heat at each step. So the energy at each trophic level absolutely decreases. So ये incorrect statement हो गया. Question number 8 is from plant kingdom. So यहाँ देखिए आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा. अनलाइक ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स इंडिपेंडेंट होते हैं. इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस उनका नहीं होता. ठीक है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का जिम्नोस्पर्म्स में इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता. सो जिम्नोस्पर्म नहीं होता तो एंजियोस्पर्म में तो बिल्कुल भी नहीं होगा. सो आंसर इज़ बी फॉर दिस क्वेश्चन. एंड जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता ये आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ दिस पेपर ओनली. एक इन्फॉर्मेशन पे 2 क्वेश्चन. आई डोंट थिंक सो ऐसा किसी पेपर में हुआ होगा पहले. 2020 में भी ये हो चुका है पहले पेपर में. उसमें जो बेसिक अमाइनो एसिड है लाइसिन वो पूछ लिया गया 2 बार. सो वैसा ही कुछ ये क्वेश्चन भी है. क्वेश्चन नंबर 9. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है ग्लाइसिन एग्जाम्पल ऑफ लिपिड. नो, ग्लाइसिन इज़ एन अमाइनो एसिड. आपको 2020 क्वेश्चन नंबर 79 में पैराग्राफ मिल जाएगा रिगार्डिंग दिस
glycine. Question number 10 is from biodiversity and conservation. इसमें आप खाली ये दोनों देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा. XC2 बोल रहा है सैक्रेड ग्रुप को, नो इट इज़ इन C2. और इन C2 बोल रहा है सीड बैंक को, सो या इट इज़ अगेन नॉट ट्रू. सीड बैंक होता है XC2 और सैक्रेड ग्रुप्स होता है इन C2. तो ये दोनों स्टेटमेंट बी और सी गलत हो गए. बी और सी बाकी तीनों ऑप्शन में है, सिर्फ ए में नहीं है. सो ए इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यू कैन फाइंड दिस XC2 इन C2 पैराग्राफ हेयर. 2018 क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 11 सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल. आंसर इज़ ए G1S G2M. ये पैराग्राफ आपको सेल साइकिल में मिल जाएगा. 2018 क्वेश्चन नंबर 108 में. आई थिंक ये एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ. 2019 में भी आ चुका है ये. Which of the following elements helps in maintaining structure of ribosome? So it is magnesium. Mineral nutrition से डायरेक्ट लाइन आ गई. Magnesium helps to maintain the ribosome structure. क्वेश्चन नंबर 13 फाइकोराइथ्रिन किस में होता है? सो रेड एल्गी में पाया जाता है फाइकोराइथ्रिन. प्लांट किंगडम के अंदर आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा रेड एल्गी का. 2018 क्वेश्चन नंबर 134 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सर्टन बोवेरी. 2020 क्वेश्चन नंबर 83. यहाँ पे आपको पैराग्राफ मिल जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का. क्वेश्चन नंबर 15 इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्नामेंटल बट बिकेम ट्रबलसम वीड. ये कौन सा? ये कॉर्निया है भाई. इसको वाटर हायासिंथ भी बोलते हैं. आपको ये मिल जाएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में. वाटर हायासिंथ मोस्ट इन्वेसिव वीड्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स. या so answer is A for this question. Question number 16. Attachment of spindle fibers to kinetochores becomes evident in metaphase. It's a direct line of NCERT cell cycle chapter. Features of metaphase. Spindle fiber attached to the kinetochores. 17 is from biotechnology principles. First discovered restriction enzyme was HIND2. It's a line of NCERT. You can find it here. First restriction endonuclease was HIND2. And the next one, question number 18. Product of nitrogen fixation is transported from root nodules to other parts. So ureates होता है ये. It is फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स. आपको यहाँ मिल जाएगा एक्सपोर्ट फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूरिएट्स. न्यूडल्स एक्सपोर्ट फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूरिएट्स. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. क्वेश्चन नंबर 19. न्यूक्लिन टर्म वाज coined by Mister. It is from molecular basis of inheritance. He named it nuclein DNA. Right. क्वेश्चन नंबर 20 इज़ फ्रॉम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसमें आपको दो मैच करने होंगे. ए इज़ फॉर ऑफ कोर्स एथिफोन इज़ अ फ्रूट रिपनर एंड स्ट्रेस हार्मोन इज़ एब्सिसिक एसिड. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ बी. आपको यहाँ मिल जाएगा ये पैराग्राफ प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में. एब्सिसिक एसिड इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन. Ethiphone is used for fruit ripening. And the question number 21 is from what chapter? I think it is biodiversity. Species richness increases with increasing area but only up to a certain limit. Answer is A for this question according to von Humboldt. Yeah, it is line of NCERT. You can find it here in the diversity chapter only. Biodiversity according to Humboldt, species richness increased with increased explored area but only up to a limit.
21 done. Question number 22. Immigration on population density has what impact? So it has पॉजिटिव इम्पैक्ट. इमिग्रेशन जब ऑर्गेनिज्म बाहर से हैबिटेट में आते हैं, और ई माइग्रेशन जब ऑर्गेनिज्म जाते हैं हैबिटेट से, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और इमिग्रेशन का पॉजिटिव होता है. यू कैन फाइंड दिस पैराग्राफ इन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 2018 क्वेश्चन नंबर 120. 23. Incorrect for wind pollinated plants, many ovules in each ovary. No, it is not true. Single ovule होता है ओवेरी में. विंड पोलिनेटेड प्लांट्स में, सेक्सुअल प्रोडक्शन प्लांट में आपको मिल जाएगा ये. विंड पोलिनेटेड प्लांट्स में सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवेरी. 24. Support for embryological support for evolution was proposed by Ernst Haeckel. evolution chapter से ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा 2020 क्वेश्चन नंबर 39 में. whether the following is incorrect or cyanobacteria they lack heterocyst. no, it is their unique feature. cyanobacteria का यही तो unique feature है भाई. they have heterocyst. so it is of course from biological classification. Cyanobacteria fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. So 25A. 26 is from biomolecules. D2 chitin is a complex polysaccharide. आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये मिल जाएगा. D is the answer for this question. सो 2021 में क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा बायोमोलिक्यूल्स का. 27 या बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन न्यूक्लियोलस. ये बहुत बार आ चुका है पहले क्वेश्चन, बहुत बार. देखो 2018 में क्वेश्चन नंबर 96, 2019 ओडिशा में 116 क्वेश्चन. ये बहुत बार रिपीट हो चुका है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का. Who coined the term kinetin? So Skug and Miller coined the term kinetin. ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको मिल जाएगा. Skug and Miller coined the term kinetin. 29. Number of contrasting characters studied by Mendel for his experiment was 7. So how it is? देखिए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लाइक हाइट, एक की स्मॉल हाइट थी, ड्वार्फ एक की बड़ी थी, दूसरा कैरेक्टर सीड शेप, सीड लिव्स, ऐसे करके जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो 7 थे. एक सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 2020 क्वेश्चन नंबर 61. 30 आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है मस्टर्ड के बारे में. सो गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन वाइल अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो इट. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. मस्टर्ड में हाइपोगाइनस ओवेरी होती है. और 2020 में क्वेश्चन नंबर 20 में आपको मॉर्फोलॉजी का ये पैराग्राफ मिल जाएगा. सो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन. ही मस्ट ब्रिंग चाइनीज. इट इज़ द mnemonic that we use to remember. He means hypogynous, must means mustard, bring means brinjal, and Chinese means China rose. So hypogynous ovary is found in mustard. So answer is D for this question. You can remember it like this. Question number 31. In a mixture, DNA fragments are created by electrophoresis. Yeah, I think you can locate this paragraph here. 2019 Odisha paper, question number 147. Yeah, it is from biotechnology principles chapter. 32. recombinant DNA technology, antibiotics used. हाँ, एंटीबायोटिक्स का क्या इस्तेमाल होता है भाई RDNA में? दे आर सेलेक्टेबल मार्कर्स. यू कैन फाइंड दिस पैराग्राफ हेयर फ्रॉम सेम चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, ओडिशा पेपर 2019 क्वेश्चन नंबर 150. 33 इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इन C4 प्लांट्स साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटीज मेसोफिल. नो, C4 में रुबिस्को पाया जाता है बंडल शीथ सेल्स में. सो बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन रुबिस्को इन C4 प्लांट्स.
So yeah, this is incorrect statement. Of course it is from photosynthesis chapter, right? 34 लिलिएशिया का फॉर्मूला बताना है आपको. सो लिलिएशिया में तीन बहुत सारे होते हैं भाई. सो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन. 2021 में भी सेम आपसे लिलिएशिया का फॉर्मूला पूछ लिया गया क्वेश्चन नंबर 148 में. सो या इट इज़ फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड यू कैन फाइंड द फॉर्मूला हेयर. 35 inhibitory substances in dormant seeds cannot be removed by subjecting seeds to so nitrate, चिलिंग कंडीशन एंड जिबरलिक एसिड. ये तीनों आपको एनसीईआरटी के लाइंस में मिल जाएंगे. एस्कॉर्बिक एसिड एक खुद स्ट्रेस हार्मोन होता है. सो ये रिमूव नहीं करेगा, ये तो उल्टा डोरमेंट बना देगा सीड्स को, डोरमेंसी इंड्यूस कर देगा. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी एंड यू कैन फाइंड दैट पैराग्राफ इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 66 2020, द फर्स्ट पेपर ऑफ 2020. Pyruvate dehydrogenase activity during aerobic respiration requires magnesium. It is from the chapter respiration in plants. Yeah, you can see magnesium here. 37 एम्प्टी कलरस है. ये बल्लीफॉर्म सेल्स होती हैं भाई. ये मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉट मॉर्फोलॉजी, अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. 2019 क्वेश्चन नंबर 93. ये कैरेक्टरिस्टिक बल्लीफॉर्म सेल्स की होती हैं. ये पैराग्राफ आपको यहाँ मिल जाएगा. 38 क्वेश्चन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग मैंगो एंड कोकोनट. सो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है, एंडोकार्प इज़ एडिबल इन बोथ. नो इट इज़ नॉट ट्रू. मैंगो में एंडोकार्प स्टोनी होता है. इट इज़ नॉट एडिबल. सो इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. Rest of the three statements are right. You can locate them here. Morphology से ये क्वेश्चन है. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. 39 ELISA is used for detection of pathogen based on antigen antibody interaction. Answer is A for this question, and you can locate it in biotech application. Here ELISA is based on antigen antibody interaction. Here क्वेश्चन नंबर 177 2021 में आपसे इससे सिमिलर पूछा गया, और 2021 में ही 130 एंड 144 क्वेश्चन. सो इस छोटे से पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन 2021 में आ गए. सो यू कैन इमेजिन इट्स इम्पोर्टेंस. So yeah, you can check it out these questions. क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स फ्री लिविंग होते हैं जिम्नोस्पर्म में. ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में. क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको बताया ये पैराग्राफ प्लांट किंगडम से है. ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 41 in polynuclear chain of DNA, base is linked to OH of 1 prime carbon pentose sugar. ये आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लाइन मिल जाएगी. नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू द OH of 1 prime carbon pentose sugar. C is the answer for this question. Air Act amended in 1987 to include, yeah, air include noise also. एनवायरमेंटल इश्यूज से ये क्वेश्चन है. लाइन ऑफ एनसीईआरटी, एयर इंक्लूड्स नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट. सो या बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 43 is from cell, the unit of life. The inclusion bodies are gas vacuoles. You can find this paragraph in Cell, the unit of life chapter. Inclusion bodies are gas vacuoles. Question number 44. Vegetative propagule of agave is bulbil. You can find this in reproduction in organism. Bulbil of agave is vegetative propagule.
45 थैलेमस कंट्रीब्यूट्स, इनको फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं भाई। ये अगेन आपको मिल जाएगा इन द चैप्टर सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिन प्लांट्स में थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन को, उसको फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। 46 स्पूलिंग इज कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए। ये आपको मिल जाएगा बायोटेक प्रिंसिपल्स में। डीएनए इज रिमूव्ड बाय स्पूलिंग, ये फिगर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी ये लाइन, फिगर 11.5। 47 laws and rules to prevent unauthorized exploitation। सो बायोपायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए कौन से लॉज की ज़रूरत होती है, उनको बायो पेटेंटिंग बोलते हैं। सो 2018 क्वेश्चन नंबर 113 में आपको मिल जाएगा। ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉम बायोटेक एप्लीकेशंस। सो बायोपायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए आपको पेटेंट लेना होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। सो दिस थिंग प्रिवेंट्स बायोपायरेसी ऑफ द बायो रिसोर्सेज। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी 48 correct statement। Reduction of GFR activates dead cells to release renin। Yeah, it is absolutely true statement। This is from the chapter excretory products and their elimination। Fall in GFR activate JG cells to release renin। This is correct statement 48C। 49 it is from structure organization in animals। 2019 क्वेश्चन नंबर 101 एग्जैक्टली ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया 2019 से। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। यू कैन लोकेट दिस पैराग्राफ इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्योरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑप्टिमम कंडीशन। इट इज लाइन ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम बायोटेक प्रिंसिपल्स। या द सेम लाइन they have repeated। So answer is B for this question। 51 basis of gene mapping is polymorphism in DNA sequence। It is line in molecular basis of inheritance। Polymorphism in DNA sequence is basis of gene mapping। And from here we will get another question। 2021 क्वेश्चन नंबर 147 it was from repetitive DNA। 52 is from evolution chapter। ये डिस्क्रिप्शन जो है डिस्कवर्ड इन जावा, इट इज़ फ्रॉम फॉर होमो इरेक्टस। यू कैन फाइंड दिस पैराग्राफ हियर इन द evolution chapter। Homo erectus had the brain around 900 cc। Answer D for this question। 53 53 adaptive radiation, इस पे क्वेश्चन आ चुका है 2019 ओडिशा क्वेश्चन नंबर 92 आपको मिल जाएगा पैराग्राफ। ऑफ कोर्स इट इज़ अगेन फ्रॉम एवोल्यूशन। दिस ऑल डिस्क्रिप्शन इज़ फॉर अडेप्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 54 CPCB ने जिस पार्टिकुलेट को रिस्पॉन्सिबल बताया है सबसे ज़्यादा हार्म कॉज करने के लिए, इट हैज़ द साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स। इट इज़ फ्रॉम एनवायरमेंटल इश्यूज। हेयर यू कैन फाइंड दिस पैराग्राफ। आंसर इज़ ए फॉर दिस क्वेश्चन। 55 आरएनए इंटरफेरेंस का यूज़ किसके लिए होता है तो नेमाटोड से बचाने के लिए टोबैको प्लांट को। आंसर इज़ ए फॉर दिस क्वेश्चन। बायोटेक एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन है। ओडिशा पेपर क्वेश्चन नंबर 149 में आपको पैराग्राफ मिल जाएगा इसके लिए। 56 STDs विच आर नॉट क्योरेबल, जेनाइटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस बी, HIV। इन तीनों में एच है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये तीनों क्योरेबल नहीं हैं। आपको ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में
पैराग्राफ मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 155 एंड आई थिंक ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 2019 में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 57। सो एनटीए ने 5 पेपर्स कंडक्ट किए हैं नीट के, 2019 में 2, 2020 में 2 और 21 में 1। इट इज़ द ओनली क्वेश्चन दैट एनटीए हैज़ डन रॉन्ग। और एनटीए ने रॉन्ग कैसे कर दिया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एनटीए ने एनसीईआरटी की मिस्टेक डायरेक्टली उठा ली। उसने ये नहीं देखा कि एनसीईआरटी से भी मिस्टेक हो सकती है। सो आई विल शो यू द misprint in NCERT. So let us understand this question first. Let me take you to the NCERT of 2018। 2018 के बाद NCERT चेंज हो गई थी। 2018 की NCERT में आपको मिल जाएगा यहाँ 38 मिनट्स टाइम है रेप्लिकेशन का इक्वलाई के लिए, और तब जाके 2000 बेस पेयर पर सेकंड आपको मिलेगा उसका पॉलीमराइजेशन का रेट। और ये बिल्कुल सही है। अगर आप 4.6 इंटू 10⁻6 को 38 मिनट से डिवाइड करेंगे सो 2000 के अराउंड ही आ रहा है। सो ये बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन से भी सही आ रहा है ये। यू कैन चेक दिस कैलकुलेशन हेयर। रेट इज़ कमिंग टू बी अराउंड 2017, सो अराउंड 2000 ही है। एंड इफ़ वी टेक 18 minutes here, the rate is coming out to be around 4000. So according to me, according to this, the information given in this paragraph in this question 57, answer should be B, 4000 बेस पेयर पर सेकंड होना चाहिए इसका आंसर। लेकिन एनटीए ने एनसीईआरटी की लाइंस को उठा लिया सीधे बिना कैलकुलेशन करे, और इसका आंसर 2000 बेस पेयर पर सेकंड दे दिया। सो इससे हमें ये पता चलता है कि एनसीईआरटी में कोई गलती भी हो तो उसको एज़ इट इज़ याद कर लेना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। ऑफ कोर्स हमें असली जो ओरिजिनल आंसर है उसका पता होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी की मिस्टेक भी है तो हमें ऐसे एज़ इट इज़ याद रख लेना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू एनटीए इसका आंसर डी ही है। सो इट वाज द मिस्टेक विच वॉज टेकन इन NCERT, जो कि अभी भी ठीक नहीं की गई है। लेटेस्ट वर्जन में भी जो 2021 का है ये 18 मिनट्स ही लिया गया है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन विच इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी, डन बाय NTA। क्वेश्चन नंबर 58। इट इज़ फ्रॉम एनिमल किंगडम। एप्टेनोडाइट्स ये पेंगुइन को बोलते हैं। सो आंसर इज़ बी फॉर दिस क्वेश्चन। यू कैन फाइंड इट हेयर। 59, it is from chemical coordination। कोर्टिजोल इज अ स्टेरॉयड हार्मोन। 2018 क्वेश्चन नंबर 50 में आपको ही मिल जाएगा पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 60। ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स इज डन बाय प्रोवेंट्रिकुलस, इसी को गिजर्ड भी बोलते हैं। आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। You can find this paragraph here. In structural organization in animals, gizzard or proventriculars helps in grinding of food particles। इससे आपको 2021 में क्वेश्चन नंबर 154 भी मिल जाएगा इसी पैराग्राफ से। 61। It is from human reproduction। Placenta releases HCG। C is the answer for this question। Placenta releases HCG, and I think this question has been repeated. This same question I have done in the past 2 to 3 papers. I don't know what paper, but yeah, this question I have done 2021 में क्वेश्चन नंबर 197 में भी इसी जो है पैराग्राफ से क्वेश्चन आया था। आई थिंक इट इज़ अबाउट रिलैक्सिन। इट वाज रिलीज्ड बाय ओवेरी। या 62 इज़ फ्रॉम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सिट्रिक एसिड कौन रिलीज़ करता है? ये एस्परगिलस रिलीज़ करता है। 2019 क्वेश्चन नंबर 125 में आपको पैराग्राफ मिल जाएगा।
63 at the first trimester most of the major organ systems are formed. It is again from human reproduction. ये लाइन मिल जाएगी आपको एनसीईआरटी में. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर formed. Inbreeding depression reduced fertility and productivity due to the continued close interbreeding. Answer is C for this question. And a similar question is asked in 2019 Odisha, question number 95. Typhoid is caused by Salmonella typhi. Answer is D for this question. And a similar question is asked in 2019 question number 175. आप देख रहे हैं कितने सारे सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी. 66 आपको बताना है. इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम आउटर टू इनर इज ड्यू टू, या इंक्रीज इज ऑस्मोलैरिटी इज ड्यू टू व्हाट? इट्स ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म. ये दोनों लाइंस हैं एनसीईआरटी में, एक ही जगह हैं. आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन. 2019 क्वेश्चन नंबर 132 में आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का पैराग्राफ मिल जाएगा. ये एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस. डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में 2019 ओडिशा क्वेश्चन नंबर 99 में आपको पैराग्राफ मिल जाएगा. रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर इन ऑल एक्सेप्ट. किस में फास्ट नहीं होता रेट ऑफ डिकम्पोजिशन? Detritus rich in lignin and chitin. It is from ecosystem chapter. You can find that line somewhere here. Decomposition is slower if detritus is rich in lignin and chitin. 69 is from breathing and exchange of gases. न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये पोन्स रीजन में होता है. पी से पोन्स और पी से न्यूमोटैक्सिक. A2 here Pons region of the brain center is present, which is called pneumotaxic center. 69 is done. 70 एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है. सो B2C इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड 2020 में क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने ये पैराग्राफ इंक्लूड किया है सेल साइकिल चैप्टर का. 71 BT is used as biocontrol agent of lepidopteran plant pest. So answer for this question is C. बायोटेक एप्लीकेशन में ये पैराग्राफ मैंने इंक्लूड किया है. 2019 क्वेश्चन नंबर 174. 72 Echinoderms have radial symmetry and indirect development. D is the answer for this question. 2018 में क्वेश्चन नंबर 89 में मैंने इंक्लूड किया है ये पैराग्राफ एनिमल किंगडम का. 73 हैप्लॉइड सेल्स आपको बतानी हैं. सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये डिप्लॉयड होती है. अगेन सी में भी यही है. प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड होती है. सो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन. 74 ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 74 आपको बताना है TLC. सो ये जो होता है ERV TV प्लस IRV ये वाइटल कैपेसिटी होता है. वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इट इज़ TLC. सो आंसर इज C फॉर दिस क्वेश्चन. 2018 क्वेश्चन नंबर 48 में मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये पैराग्राफ इंक्लूड किया है. क्वेश्चन नंबर 75 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस होता है. डी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेल
द यूनिट ऑफ लाइफ का ये पैराग्राफ मैंने इंक्लूड किया है 2018 क्वेश्चन नंबर 79 में. आई थिंक द सेम क्वेश्चन ये SER लिपिड सिंथेसिस हैज़ बीन आस्क्ड इन 2018. यू कैन चेक इट आउट. 76 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. कॉन्ड्रोसाइट्स स्मूथ मसल सेल्स. नो इट इज़ नॉट ट्रू. मसल सेल्स कहाँ से आ गई भाई कॉन्ड्रोसाइट में? कॉन्ड्रोसाइट्स आर कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. इसकी सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. इसमें मसल सेल्स कहाँ से आ गई? सो इट इज़ डी इनकरेक्ट ऑप्शन. 77 associated with decrease in cardiac output. So yeah, parasympathetic neural signals decrease cardiac output. It is from breathing and exchange of gases. Parasympathetic signals decrease the cardiac output. 78 I think it is exactly repeated from 2018 question number 75. Intrinsic factor that helps in absorption of vitamin B12 is released by oxyntic cells. 79 gout is the disease जिसका सिम्टम होता है accumulation of uric acid in uric acid crystals. ये एक्चुअली सिम्टम नहीं, कॉज होता है इसका, accumulation of uric acid crystals gout का. So A3 आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A. 2018 क्वेश्चन नंबर 52 मैंने पैराग्राफ इंक्लूड किया है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में. बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी इज phenylketonuria. इट इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. यू कैन फाइंड दिस हेयर पैराग्राफ. एग्जांपल of pleiotropy is phenylketonuria. 81 blind spot is the location where photoreceptor cells are absent. It is the answer for this question, of course, from neural control and coordination. Blind spot is the region where photoreceptor cells are not present. 81 is done. D. 82 which condition cause erythroblastosis fetalis? So it is A, mother negative and fetus positive. It is a line of NCERT from body fluids and circulation. Negative blood of mother and Rh positive of fetus cause erythroblastosis fetalis. 83 this exactly similar question you will be able to see in 2020 question number 52. During meiosis 1 which stage synapses take place? synapses कहाँ होता है भाई? zygote में होता है. I think you won't find the same question, but the paragraph of cell cycle it is included at this question number 52. 84 is again from cell the unit of life. PPL का size होता है 0.1 micrometer. You can find it here in the diagram itself. 85 कोलोस्ट्रम के थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है इन्फेंट को इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में क्वेश्चन नंबर 92 2019 में मैंने ये पैराग्राफ इंक्लूड किया है. 86 एनिलिडा के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है. सो ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एंड बायलिटरल. 3 of them are characteristics of एनिलिडा. लाइन ऑफ NCERT बायलिटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सेगमेंटेड. या 87 cyclosporin is produced by trichoderma. It is from the chapter strategies for enhancement in food production or microbes in human welfare. I don't know exactly what chapter. You can find out here. 2019 क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ मैंने पैराग्राफ इंक्लूड किया है इसके लिए. Hormones stored and released from neurohypophysis are oxytocin and vasopressin. Of course, it is from chemical coordination. Neurohypophysis releases oxytocin and vasopressin. 89
progesterone alone in combination with estrogen used as contraceptive in the form of pill, injection and implants, ये तीनों की तरह यूज होता है. Alone or combination with estrogen can be used as injection or implants similar to pills. So it is used in all the three forms. Of course, it is from reproductive health chapter. Question number 90, the last question of biology. All vertebrates are coded a line of NCRT in animal kingdom chapter. You can find out because नोटोकोड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रेट्स में. That's why this statement vertebrates, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. So D is the answer for this question. You can find out this paragraph here in the animal kingdom chapter. So it was all about the biology portion. If I talk about the summary, only one question NT has done wrong till now. It is from this paper, question number 57. Rest all of the question are NCRT based and absolutely right. It was all about the biology portion. Now let's move on to the physics part.